कोई नाराज है आपसे, ये रहेगा आज का टॉपिक। और क्या वजह है ये जानने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव रीडिंग से। 3 डेक है, तीनों में से 4-4 कार्ड लेंगे। शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। एक, 2, 3 और ये हो गए 4। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे टैरो से। ओहो, पहला ही कार्ड है द डेविल का। तो ये तो उनकी अपनी एनर्जी है, मतलब शायद आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, या तो हो सकता है ये आपका साइन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपसे ढेर सारा प्यार तो है, लॉट्स ऑफ पैशन फील कर रहे हैं। जैसे ये दोनों पिक्चर भी बता रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के बारे में फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डोर है संस्कारों की जिसने आप दोनों को भी होल्ड पे रखा है, मतलब बांध के रखा है, जिस वजह से ये पर्सन शायद अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली कुछ सोच रहे हैं और सोच सोच के उन्हें फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और ये हो रहा है क्योंकि उनके दिलो दिमाग में एक इमेज है। जैसे हम सब एक लिमिटेशंस में रहते हैं, दिल दिमाग कुछ भी सोचता रहे, लेकिन जुबान से हम कुछ भी बोलने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, और सोच समझ के ही मोस्टली बात करते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है इस पर्सन के साथ। मतलब ये सोच तो कुछ और रहा है, समझ भी रहा है कि इसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो बातें बयान नहीं हो रही, जिस वजह से शायद ये प्यार की एनर्जी थोड़े से गुस्से में बदल गई है। मतलब वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इस वजह से शायद वो गुस्से में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है द टावर। यहाँ पे भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। पूरी तरह से इस इंसान को लग रहा है कि जैसे वो बिखर के टूट के गिर रहे हैं। ये इमोशनल कोलैप्स सेशन है, मतलब जैसे इमोशनली हम कई बार बहुत कुछ फील करते हैं अचानक से, कई कबार रोने का मन करता है, कभी अगर खुशी हुई तो दिल से खुशी महसूस होती है, कई बार सुबह उठते ही दिन अच्छा लगता है, और कई बार बहुत सैडनेस फील करते हैं। तो ऐसे ही शायद डेविल की एनर्जी की वजह से ये पर्सन टावर की एनर्जी में फील कर रहे हैं खुद को। मतलब उन्हें लग रहा है कि जैसे अब उनकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ टूट के बिखर गया, मेरी दुनिया तो उजड़ गई, ऐसा कुछ उन्हें फील हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके सेक्सुअल डिजायर जो है वो फुलफिल भी नहीं हो रहे हैं, और ना ही वो आपसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो शायद आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कोई मोड़ आया है जिस वजह से ये पर्सन थोड़े से हिल गए हैं अपनी जगह से। मतलब थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से शायद इनके पैरों तले से जमीन थोड़ी सी खिसक गई है। कुछ शॉकिंग शायद उन्हें एहसास हो रहा है, जिस वजह से भी शायद थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं। अचानक से अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कई बार हम भी किस तरह से रिएक्ट करें ये उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर फ्रस्ट्रेशन वाला कोई हादसा हो तो ऑब्वियसली इंसान गुस्सा करता ही है, और ऐसा ही शायद यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलरेडी हमने देखा कि पैशन तो ढेर सारा है, लेकिन जब तक
जुबान से वो बातें एक्सप्रेस नहीं होगी, वो बातें दिमाग में कैद रहेगी। और यही हो रहा है इस पर्सन के साथ। सोच सोच के ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से शायद आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। या तो आपका या उनका साइन हो सकता है, तो लियो। तो जैसे शेर को पूरे जंगल का राजा माना जाता है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता किसी शिकार करने का, तो वो आराम से टहलता रहता है। और जब भूखा होता है तब वो किस पे अटैक करे ये बता नहीं सकते। तो अगर उसे कोई शिकार भी ना मिले तो वो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा सा ऐसा रहने लगता है। तो यही हालत हो रही है इस किंग की भी। मतलब ये खुद को क्वीन किंग की एनर्जी में समझते हैं। और अगर आप किसी क्वीन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो में भी क्वीन की एनर्जी में खुद को समझते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये पैशनेट एनर्जी शायद उनके कंट्रोल के बाहर हो रही है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। ना एक सिंपल टच, ना हग्स एंड किसेस, और ये भी नहीं हो रहा है। इसलिए शायद ये दूरियां अब इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच सोच के ये इंसान इतना थक चुका है कि ऑलमोस्ट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी बात आपके सामने कहे। मतलब ये सब सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। और कम्युनिकेशन किस बात को लेके, तो पीछे आप देख पाएंगे पानी है। तो आपके बारे में काफी ज्यादा इमोशनली सोचे चले जा रहे हैं और सोच सोच के इतना इमोशनल हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इमोशनली एनर्जी बहुत ड्रेन कर चुके हैं। और वही एनर्जी चेंज हो रही है गुस्से में। ब्रोकन हार्ट, ये है असली वजह। राइट नाउ वो ब्रोकन हार्ट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल आपने तोड़ दिया है, जिस वजह से ऐसी कोई बात शायद आप दोनों में डिस्कशन में हुई होगी, या फिर आपके किसी मैसेज से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। इस वजह से भी शायद वो गुस्से में है। आई एम टायर्ड। तो ऑलरेडी हमने देखा इस एनर्जी में 10 ऑफ सॉर्ड्स की, ये पर्सन थक चुके हैं। और क्या करके थक चुके हैं? सोच सोच के थक चुके हैं। और ये बातें आपसे जुड़ी हैं जो ये आपसे कह नहीं पा रहे, बिकॉज द डेविल एनर्जी। और ये अपनी दिमाग में फंस गए हैं और इस वजह से ये थक के गुस्से में आ गए हैं। एंग्री ऑन यू, तो ये भी कार्ड वही बता रहा है। ये थकान, ये आपके लिए प्यार, पैशन, यही सब चेंज हो रहा है गुस्से में। और इस वजह से ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। मतलब उन्हें लग रहा है कि आपके भी दिल में तो उनके लिए प्यार है, फिर आप कोई क्यों नहीं एक्शन ले रहे, आप क्यों नहीं मिलने को पूछ रहे, आप क्यों नहीं उनसे मिलने आ रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल उनके मन में आ रहे हैं और वही उनको गुस्सा दिला रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स, ये पर्सन रात को सो भी नहीं पा रहे। और क्यों नहीं सो पा रहे? क्योंकि ऐसी वाइल्ड थॉट्स शायद उनके मन में कुछ आ रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से शायद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मोस्टली रात को आपको काफी ज्यादा मिस करते होंगे। और अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन भी राइट नाउ बंद है, तो वही सब बातें गुस्से में चेंज हो रही है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बात नहीं करूँ, ठीक है चलो तुम तो बात कर सकते हो या कर सकती हो, तुम क्यों नहीं बात कर रही। तो शायद आपका मैसेज भी नहीं उन्हें पहुंच रहा, इसलिए भी गुस्सा है। स्टक इन ब्रेन, ऑलरेडी हमने देखे सभी कार्ड्स। तो ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा मतलब हद से ही ज्यादा सोच रहे हैं। और ये बातें जब तक उनकी जुबान से एक्सप्रेस नहीं होगी, ये पर्सन ब्रेन में स्टक ही रहेंगे। तो ये स्टकनेस की एनर्जी उन्हें ज्यादा गुस्सा दिला रही है। जैसे हेडेक हो जाता है, सिर दर्द इंसान फील करने लगता है, सिर दुखने लगता है, इस हद तक ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये किस बारे में? इस तरह के सेक्सुअल थॉट्स के बारे में। हो सकता है उन्हें कुछ एडिक्शन वगैरह भी हो, मतलब कुछ देखते वगैरह हो, लेट नाइट मूवीज वगैरह भी देखते हो, या फिर आजकल इंटरनेट पे काफी सारे ऑप्शन है, मे बी वही सब देखते हुए आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं। और इसी वजह से उल्टी पुल्टी बातें सोचते रहते हैं, जिस वजह से ये ब्रेन में अटके पड़े हैं। ईगो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैटर ईगो का भी है। मतलब अगर इतना ही उनको लगता है कि उनकी आपसे बात हो जानी चाहिए, तो ये खुद भी तो एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका ईगो आड़े आ रहा है। ईगो कह रहा है भाई तुम मत बात करो, उसको बात करने दो, तुम रुको। तो इसी ईगो ने उन्हें एंगर में डाल दिया है। स्टबर्न, हद से ज्यादा जिद पे अड़े हैं। बेवजह की बेकार की कोई जिद शायद उन्होंने पकड़ ली है और उन्हें लगता है जब तक मेरी ये जिद पूरी नहीं होगी
मैं तो बात करने वाला नहीं हूँ या मैं तो बात नहीं करूँगी, इस तरह की कुछ एनर्जी है शटिंग डाउन। तो बात तो बहुत सारी करनी है, मन भी काफ़ी है, लेकिन शटिंग डाउन की एनर्जी में है, मतलब खुद को ऐसे शटिंग डाउन की एनर्जी में रखा है कि मुझे बात ही नहीं करनी, नो कांटेक्ट, ऐसा सब कुछ अपने मर्जी से सब कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस, कुछ हद से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे, शायद कुछ सेक्सुअली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है आपको स्लाइटली उन्होंने कुछ आइडिया भी दिया होगा कि वो आखिर चाहती क्या है या चाहते क्या है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से उनके कोई भी एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से शायद ये इंसान बहुत नाराज हुए जा रहे हैं। कैसा होता है, कभी कभी हर बार किसी का गुस्सा शांत करना हमारे बस की बात होती है, ऐसा नहीं, लेकिन जो सही है वो सही होता है और जो गलत है वो गलत ही होता है। तो भले ही आपका पर्सन गुस्से में हो या शांत हो, आपको अगर सही लगे तो ही आपको उसे कांटेक्ट करना चाहिए, अगर नहीं तो हो सकता है उसका गुस्सा जब कभी भी शांत हो जाए वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और बातें ठीक हो जाएंगी। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।